हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी कुछ सवाल। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और बेहतरीन बेहतरीन सवाल से आज मैं आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। तो सारा सवाल सीखिएगा। निश्चित रूप से कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ आप अच्छे से नोट कर पाएँ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का वो है नल और टंकी से। ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो बेकार की चीजें हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। जो डाटा दे रखा है उसको शॉर्टकट में मैं लिख लेता हूँ साइड में। ठीक है, ए और बी कितने घंटे में भर सकते हैं? क्रमशः ये 8 घंटा में भर सकता है और ये 12 घंटा में भर सकता है। और पाइप सी पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला डिपार्टमेंट है सी। इसमें साइन में लगा देता हूँ माइनस का ताकि मैं समझ जाऊं ये खाली करने वाला डिपार्टमेंट है। कहता है ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है तथा सी को तुरंत खोल दिया जाता है। तो पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा? तो भाई खाली उतना ही करेगा ना जितना उसमें भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम जो है वो टैंक की कैपेसिटी है। मतलब 24 लीटर मान के चलते हैं, उसमें पानी लीटर भर रहा है, 24 लीटर पानी। तो चलिए ये 1 घंटे में कितना लीटर भर पाएगा? 3 लीटर, क्योंकि ये किसकी कैपेसिटी है कि ये 8 घंटे में भर सकता है। और ये भर सकता है 1 घंटे में 2 लीटर। और ये भाई साहब जो टंकी सी है ना, नल सी, ये 1 घंटे में 4 लीटर खाली कर सकता है। ये खाली करने वाली कैपेसिटी है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि ए और बी 3 घंटे के लिए खोला जाता है। तो ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाएगा तो 3 दू 5 लीटर भरेगा 1 घंटे में। तो 3 घंटे में 15 लीटर भरेगा। चूंकि 24 की कैपेसिटी है, 15 भरेगा। अब कहता है कि 15 लीटर भरने के बाद ही तुरंत सी को खोल दिया जाता है। तो सी का कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 4 लीटर खाली करेगा। तो 15 लीटर खाली करने में कितना वक्त लगेगा? 15/4। 15/4 कौन सा है? 3.3/4, 4 3 12 3 15। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है कार्य करने में रामू सोमू से 4 गुना अधिक कुशल है। मतलब रामू की कैपेसिटी सोमू से 4 गुना है। अगर कोई काम सोमू अकेले 20 दिन में करता है तो उसी काम को रामू और सोमू एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है रामू और सोमू। अब देखना है कि कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। कैपेसिटी ज्यादा है किसकी? रामू की। सोमू से 4 गुना अधिक कुशल है। तो सोमू अगर मान के चलो एक काम करता है 1 दिन में, तो रामू 4 काम करेगा। ठीक है, बस ये कार्य है, ये वर्क है। शामू एक काम करेगा तो रामू 4 काम करेगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि रामू सोमू से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो अगर कोई काम सोमू अकेले 20 दिन में करता है तो सोमू जो है ना, 1 दिन में एक काम करता है तो 20 दिन में कितना काम करेगा? टोटल 20 काम करेगा। ठीक है, टोटल 20 काम हो गया। और यही काम रामू और सोमू एक साथ मिलके करेगा तो 20 काम दोनों मिलके करेगा। 4 1 5, 5 से भाग कर देते हैं, 5 चौके 4, सॉरी 20, 5 चौके 20, 4 दिन में क्या करेगा? दोनों मिलके कंप्लीट कर लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए ये दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है 5 अंकों की वो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल झकाझक दिख जाए, है ना? हाँ, अब दिख रहा होगा अच्छे से। कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी? एक तरीका तो यह है कि आप क्या करें, 81 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड कर दें। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, और जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका है 81 को वही डिवाइड करेगा जो 9 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब 9 से भी डिवाइड होगा। तो 81 से डिवाइड होने की सबसे पहली शर्त वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। देखिए 9 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो ये वाला नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये सब कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, 5 4 9। तो ये हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कट गया, 8 7 15 6 21, नहीं कटेगा। चलिए ये भी नहीं कट रहा है, मतलब बी आपका ऑप्शन बच रहा है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही संख्या है जो 9 से कट रही है, मतलब 81 से भी कटेगी। अब ये आज की वीडियो का सबसे सुपर डुपर हिट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब तरीका मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 2 तरीका बताऊंगा, दोनों तरीका आपको जानना जरूरी है। ठीक है,
सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि x बराबर 255, y बराबर 256 और z बराबर 257। तो आपसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या होगा। देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि एक्स वाई जेड का जो मान है आप देखोगे ये एपी में है। एपी में देखो 255, 256, 257 एक एक बढ़ रहा है। तो एपी आप जानते हैं कि पदों का अंतर सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस एक होना चाहिए। ठीक है, सब में देखिए एक एक का अंतर है। तो ये एपी में है। ठीक है, एक्स वाई जेड आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। इस कंडीशन में अगर एक्स वाई जेड का मान है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का जो मान होगा ना वो आप क्लियर क्या करिएगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा 9 इंटू है ना y इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो y कौन सा वैल्यू है, दूसरा वैल्यू। आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 वैल्यू है ए बी सी, तो बीच वाला वैल्यू जो है ना उसको यहाँ पे डालना है। अब देखिए 9 y का मान कितना है भाई 256 और डी स्क्वायर, डी मतलब कॉमन डिफरेंस 255 256 में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। तो एक का अंतर है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। अब 256 को 9 से गुना करते हैं, 9 6 54 का 4। ठीक है, हाथ ही बचा 5। अब देखिए इस दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब गुना करके देखते हैं, 9 6 54 का 4, हाथ में बचा 5 और 9 5 45, 45 5 50 का 0, हाथ में बचा 5। अब आंसर आपको क्लियर है, यही होगा। ठीक है, अब देखिए 9 2 18, 18 5 23, 23 और 4 आपका आंसर। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक्स वाई जेड एपी में ना हो, अलग अलग वैल्यू हो, तब फिर क्वेश्चन लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी जो मैं तरीका बताऊंगा आप देख लीजिएगा, फिर वो क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए पहले फार्मूला देख लीजिए, एक फार्मूला है सिंपल सा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। आप इस फार्मूला को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के नाम से भी जानते हैं। तो आपने इसका फार्मूला पढ़ा है ऐसा, x प्लस वाई प्लस जेड ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब देखो इस फार्मूला को तोड़ मचोड़ के ना x प्लस वाई प्लस जेड बट्टा 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर एक्स वाई जेड का मान ऐसा है कि एपी में नहीं है, अलग अलग है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा। देखिए यहाँ भी सेम आंसर आएगा। एक्स बराबर क्या हो सकता है 255 256 257। देखिए एक्स बराबर 255 प्लस 256 प्लस 257 बटे कितना 2। ठीक है, अब कितना है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो 255 256 एक का स्क्वायर एक होगा, वाई माइनस जेड 256 257 एक का स्क्वायर एक होगा, और जेड माइनस एक्स यहाँ दो, दो का अंतर है, दो का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 255 256 257 कितना हो जाएगा 250 250 250 60 700। आप जोड़ लीजिए 5 6 5 11 और 7 18, 250 प्लस 18 कितना हो गया भाई 750 प्लस 18 है ना 768। 768 बटे 2 और गुने कितना है 2 4 1 5 1 6। ठीक है, अब 768 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 24 का 4, हाथी बचा 2, 7 18 2 2 20 का 0, हाथी 2 7 21 2 23 2304। बिल्कुल उसी प्रकार आंसर आ गया। तो ऐसा जब भी सवाल आए तो आप देखिएगा कि अगर एपी में है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला। और अगर एपी में ना हो ना तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको बतलाते रहेंगे, सिखलाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहें, और निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन समझा या नहीं समझा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।